प्यार है, 25% दूसरे से प्यार है, तो भी प्रीत जुटा रहे हैं, प्रीत निभा नहीं रहे। तो प्रीत निभाने का मीनिंग है 75% पूरा, 100% बाबा से प्यार। ये है प्रीत जुटाना, प्रीत निभाना। आज भी बाबा कितने बार रोज फोकस करते, बच्चे एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, अव्यभिचारिया। यही याद है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। वहीं बैठे प्रदीप। प्रदीप 25:3। मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम्हें 3 निश्चय बाबा ने बताई। किस निश्चय के आधार पर पक्के ब्राह्मण बनते हैं? एक तो भगवान हमें, परमात्मा हमें पढ़ा रहा है उस निश्चय से, परमात्मा ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ये निश्चय है। और दीदी एक बाबा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा दे रहे हैं। और एक बाबा ही पतित पावन है, शरीरधारी कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अब ये 3 निश्चय मुरली से फाइंड आउट करना। एक राइट है उसमें, बाप द्वारा वर्षा मिलता, बाकी 2 मुरली से फाइंड आउट करना। ठीक है, ऐसे सब राइट है। आज की जो बाबा की लहर क्या है, वो गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं, तो जो पत्थर बुद्धि थे अब वह गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है, ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ये रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छीछी है, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे है, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जैसा ही कुछ पुराना नयापन आता है तो पुराने से दिल हटने लग जाती है ना, फर्क तो हो जाता है कि नहीं? उतना वैल्यू नहीं होती है। दिल हट जाने का मतलब क्या है कि उतनी वैल्यू नहीं हो, और फिर ऑटोमेटिक जैसे बाद में उसको देखेंगे भी नहीं, जैसे ही सामने आ जाएगा नया, और इतना मैटर नहीं करेगा। जैसे अभी ये खराब हो रहा है, मकान भी छोड़ना होता है और खराब हो रहा है, और पता है नया पूरा बन रहा है फर्स्ट क्लास, तो फिर क्या करते? ठीक है, टॉलरेट कर लेते, क्या है, थोड़े दिन की तो बात है, बस फिर तो जाना ही है। रोज देखने भी जाते, मतलब यहाँ का इतना मैटर नहीं करता है। तो अगर यहाँ का मैटर कर रहा है तो इसका मतलब पुरानापन अभी फील नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई सुख ही नहीं, इसलिए हम आपके गले में, तो कोई सुख नहीं है इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है,
क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक ये निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सदगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। शिक्षक के रूप में देखो, बाप के रूप में वर्षा, शिक्षक के रूप में ज्ञान। अब भी बोला एक स्टेटमेंट, दूसरा नॉलेज स्टेटमेंट। नॉलेज आदि नॉलेज आदि आदि मध्य मध्य अंत हाँ, पूरे आदि ब्रह्मांड मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हो शिक्षक के रूप में। अच्छा, सदगुरु के रूप में जीवन मुक्ति। हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी है, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये रोल प्ले करते हैं। सदगुरु नहीं नहीं, ऐसा सदगुरु, ऐसा सदगुरु साथ ले जाएंगे। आप ही हमारे सच्चे सदगुरु हो। मुक्ति है ना, वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का ही मालूम नहीं है। साथ ले जाना, साथ ले जाने के लिए क्या करना होता है? वेट करना पड़ता है। एक जन तैयार हो जाए, उसको साथ ले जाना है दूसरे को, वेट तो करना पड़ता है। हाँ, इंतजार करना पड़ता है। तो अब गुरु लोग थोड़ी कोई इंतजार करेंगे। ब्रह्मा बाबा वतन में वेटिंग रूम में बैठे हैं। सूक्ष्म वतन क्या है? वेटिंग रूम है, इंतजार करने वाले। दादिया वेट कर रही है कि कब ये संपूर्ण बने। तो वह लोग तो बाप को ही परम धाम में तो साथ जाएंगे ना, सब साथ में जाएंगे। कोई लोकेशन भी नहीं, क्या कहेंगे उसका, सीक्वेंस अलग अलग होगा। कोई साथ में, कोई पीछे, कोई बहुत पीछे, एक्सेट्रा। बाकी साथ तो जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देने वाले हैं। तो जिनको मुक्ति चाहिए मुक्ति, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए जीवन मुक्ति, दोनों के लिए साथ चाहिए, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता है ना सबको। तो आप ही हमारे सच्चे सदगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको रास्ता ही नहीं मालूम है। वो लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते। तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देहभान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हैं वो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध ही नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। इधर से गई वहां तक, वहां दूसरे में प्रवेश किया, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। अब ये कहा जाता है कि वैसे 13 दिन तक रहती है वहाँ, नहीं मतलब वो थोड़ा उसका रग रहती है, ऐसे बताते हैं। अब इसका एग्जैक्ट तो क्या साइंस है वो बाबा जाने, कहते हैं रहती है। बाबा तो ये कहते हैं कि वो 1 सेकंड में वहां चली जाती है जहां उसको दूसरी जाना जगह है, पर उसका अटैचमेंट और वाइब्रेशन उस जगह पे वाइब्रेशंस वही रग रहती है, होती है उसमें। वो रग तो वैसे फिजिकल भी नहीं रहती रहती। है,
और वो रग तो 2 साल तक ज्यादा रहती है, पर वैसे 13 दिन तक ज्यादा रहती है, जब तक वो क्रिया कर्म वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, उसका महत्व होता है ना, वो चीज उसकी शांति करा दो। मतलब जरूरी नहीं सबको मिले तुरंत, जरूरी। अभी पिछले हफ्ते ही बहन बता रही थी कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया और यंग था बच्चा, मतलब होगा 20 से 1 साल का। वो टी गार्डन्स में एक्सीडेंट हुआ। तो अब वो आत्मा को शरीर मिला नहीं, बहुत आवाजें लगा रही है। वो डर गई बेचारी, बोला मैं 10 दिन बाबा को याद नहीं कर सकती, घर में भी पूरे गांव वालों को परेशान कर दिया। तो जरूरी नहीं कि मिल जाए उसको। बार बार कहती मुझे ले जाओ, मैं अकेला हूँ। सबको जो भी वहां से निकलता है, दीदी वो वैसे रास्ता भी ही ब्लॉक कर दिया। बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब डेथ होती है ना, उसमें तो तुरंत मिलता ही नहीं है। वो हाँ, तो वैसे भी बोलते हैं नॉट नहीं मतलब मिलता। स्टैंडर्ड नहीं रूल है, बट हाँ है, चांसेस है, विशेषकर इस एज ग्रुप का होता है दीदी तो बाबा कहते हैं दीदी ये ज्ञान में आने के बाद में भी जिसका किसी का ऐसे अकाल मृत्यु होती है उसको भी शरीर नहीं मिलता। ज्ञान आने के बाद या पहले की बात नहीं, स्थिति कैसी है। अगर वो आत्मा का बहुत अटैचमेंट है, ज्ञान तो ले लिया, तो वो तो फिर स्थिति के ऊपर होता है ना, आत्मा की स्थिति के ऊपर। दुनिया से तुम अलग हो, तो जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवता का पति दुनिया में नहीं आते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु यह सत्युग थोड़ी है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएगा? महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? कोई ये थोड़ी समझते कि ये दोनों ही है। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो। अगर 4 भुजा हो फिर तो 2 मुख देना चाहिए। 2 भुजा को संभालने के लिए 1 मुख, 4 भुजा को संभालने के लिए बाबा कहते हैं फिर 4 भुजा तो 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो न सके। ये सब समझने के लिए है। युगल स्वरूप को कहते हैं ना हैंड्स। वैसे भी किसी के बहुत सहयोगी होते तो क्या कहते हैं? हैंड्स, मेरे बहुत हैंड्स है। हैंड्स सहयोग की निशानी। तो कितने, इसलिए 4 भुजा का मतलब क्या हुआ? वहां के युगल जोड़ी कितने सहयोगी बनकर चलते एक दूसरे के। हैंड्स की निशानी ना 4 भुजा। हर बात में एक दूसरे के सहयोगी, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, साथी, ताकत, एक दूसरे की ताकत है। ये है युगल, ये है फैमिली की स्टार्टिंग, आदर्श फैमिली लाइफ। इसलिए 4 भुजा दिखाया है, इतना ज्यादा। 1 प्राण 2 देह है, जैसे बोलते हैं ना, तो इतना अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं ये युगल लक्ष्मी नारायण है। तो बाप कहते पहले ये निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। वह हम सबको साथ ले जाएंगे। उनका कोई चेला चाटी नहीं है। जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। बाप समझाते हैं अब वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहते सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। ये जमघटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं। बाकी जमघट कहते हैं ना, यमदूत, जमघट, वो यमदूत जमघटो। तो यमदूत बोलते हैं ना, ये जमघट आदि है नहीं। ये अपनी पाप का साक्षात्कार होना। वो कोई ऐसे मारते नहीं है, कोई पीछे जाके मेरे को मारे, गरम तवे में कोई ले जाए। फीलिंग है ये आत्मा, मतलब इस लेवल क्या दर्द है। गरम तवे में जाने के बाद क्या हालत होती है।
तो इंटेंसिटी बताने के लिए फिजिकल बता दिया। आत्मा को कहाँ से गरम तवे में जाएगा? मेरा मन गरम तवे में गरम हो जाएगा? मन है मैं गरम तेल, हाँ वही जो भी है। मेरा मन, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गरम तेल की कढ़ाई में जाएगा? सोचो। तो ये सब सिंबॉलिक है। दीदी सूक्ष्म शरीर के लिए नहीं बोला हुआ? नहीं नहीं नहीं, सूक्ष्म है तो फिजिकल कढ़ाई कैसे काम आएगा वहां? है ही सूक्ष्म, नाम ही सूक्ष्म है। सिंपल बोलो ना, आपका मन गरम तेल की कढ़ाई है, उसमें गरम हो जाएगा अभी अभी इस समय? तो फिर तो ये जमघटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते तो सजा भी खाते। बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिल जाती है। कम है क्या सजा? गर्भ जेल, गर्भ महल थोड़ी है, गर्भ जेल। तो त्राही त्राही करते, गर्भ जेल अपने आप में सजा है। ऊपर से अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई, कितने सारी आजकल बताते बच्चों की हालत, नॉर्मल भी मुश्किल है। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, किसी को छोटे से 7 मंथ्स का है, उसको वो सूट नहीं करता है, उसको निकाला और इनक्यूबेटर में रखा है। बताओ 7 महीने का हो, और वहां उसको वेंटिलेशन में, अब उसके इन्फेक्शन हो गए, अब उसको प्लाज्मा चढ़ेगा। ये कम है? जमघट से कम है? हाँ 400 शुगर 1 मंथ, ये जमघट है। ये भी सजा है गर्भ में एक तरह की। सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। ये है त्राही त्राही। वो आत्मा, क्या हालत होगी उस आत्मा की। 7 इंजेक्शन लग रहे हैं अभी तो, मतलब बाहर वैसे निकला ही नहीं है, और इंजेक्शन लग रहे प्लाज्मा के। तो ये जमघट है, गरम तेल की जरूरत ही नहीं। विक्रम है ना। हाँ। हम्म। इसलिए क्यों बाबा कहते आत्मा सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस, उस समय आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में होती है, तो वो त्राही त्राही करती है। मैंने ये उसको पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सामने डिस्प्ले होता है ना, कि ये सजा गलती की है और ये मेरे को सजा मिल रही है, बट बोल कुछ नहीं सकती है। और फिर बाद में बाहर जाके भूल जाते। तो क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियस में आ गए। अब इसलिए जब हम सोल कॉन्शियस में आ जाएंगे कि मैं आत्मा ने इतने जन्म, पता नहीं इसके पहले ये पहले राजा बनी होगी, चढ़ाई की होगी, कितनों की हत्या की होगी, अगर ऐसे देखे अपने आप को, अपनी जर्नी को, तो पता चलता है कि कितनी। तो सोल कॉन्शियस का मतलब वन ऑफ द, एक और मीनिंग ये है कि ये रियलाइजेशन होना कि क्या क्या, जैसे आज हम अपने शरीर के लिए देखते, पता नहीं चलते चलते कैसे हो गया, पता नहीं सब कुछ अच्छा खा पी रहे थे फिर भी ऐसे हो गया, कैसे मन ऐसा हो रहा है, ये सब, ये रियलाइजेशन। नहीं, सबको खानी है, गर्भ जेल वाली तो सबको ही खानी है। वो तो लॉ है। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। बस अब इतना ही है। अब आज से, इस मिनट से अब नहीं करना है, ओनली बचाव अब यही है, और दूसरा याद करो। नहीं नहीं, वो नहीं बोलते, वो तो पनिश, तुमने पेनाल्टी पे कर रहे हो। अब वो आदत वापस, हाँ, वापस तुम ओवरटेक करोगे फिर पनिशमेंट। हाँ राइट राइट, ये अच्छा मंथन है। हाँ कोई चारा नहीं, समझ में आया। सजा खाने से संस्कार नहीं बदलते, वो तो तुम्हारी पेनल्टी पे की है, लेकिन जिसको वापस रेड लाइट क्रॉस करने की आदत होगी, फिर वापस 500 रुपया देना पड़ेगा, दे देते। तो 500 रुपये देने से मेरी आदत नहीं चेंज होगी,
बाबा इसलिए कहते हैं गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि बाप, यही हमारा बाप टीचर सदगुरु है, और एक को याद करना है। रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं है। 2-4 क्रिएटर नहीं है वर्ल्ड के, एक ही है, और न कि 10 दुनिया ही है। कितनी अच्छी बात बाबा ने डिस्क्लोज की। अगर एक क्रिएटर है तो एक दुनिया है, 10 क्रिएटर है तो, अगर दुनिया ही एक है तो क्रिएटर भी तो एक ही चाहिए, और दुनिया ही 10 नहीं है। बच्चे कहते बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी है, तुम्हारी माला बन नहीं सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो। तुम जानते हो बाबा की गले माला बन फिर विष्णु की माला बनते हैं। पहले पहले आपको निराकारी माला परम धाम में आएंगे, आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं ये आत्माएं तुम मेरी हो, ऐसे नहीं कहते साकार तुम मेरे हो, ये आत्माएं तुम मेरी हो। नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूं। बाकी जो एडॉप्ट करते हैं वो शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को एडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए, पेरेंट्स एडॉप्ट करते हैं ना। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूंगा। अच्छा, श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वो भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना अपना भिन्न भिन्न पाठ मिला हुआ है, 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात ही बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। क्या बिगड़े, क्या बिगड़ा हो गया? 84 जन्म नहीं कहो, 84 लाख को। हाँ, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कहाँ से लिखे, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग कहाँ से आए? 84 लाख जन्मों की रिकॉर्डिंग आत्मा में। ठीक है, टीबी टेट्राजीबी इन सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी तो नहीं पावरफुल है ना कि भाई 84 लाख की रिकॉर्डिंग हो। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये तो अच्छी बात कही है हमारे भाई ने। हाँ ये भी बात राइट है। क्या कह रहे हैं? कुत्ते बिल्ली तक का सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी कि क्या बिल्ली ने भी क्या किया। हाँ, और वो रिकॉर्डिंग उनके तो मेमोरी रहती नहीं है, और वो भी ज्यादा रिकॉर्डिंग तो जानवरों की हो जाएगी, फिर हमारे संस्कार तो ज्यादा जानवरों के होंगे। मनुष्य जन्म तो एक ही बताया है, एक तो ही बाकी सारी तो रिकॉर्ड। काफी क्वेश्चन मार्क है जो जिस तरह से बताया जा रहा है। क्लियर राजू बहन, एकदम क्लियर। बाबा कहते हैं इसलिए 84 जन्म ही काफी है, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। 84 जन्म लेते एक की बात नहीं है, 184 था ना तो 184 बोल दिया। एक मात्रा ऐड करने से कितनी बड़ा फिलॉसफी को चेंज करना पड़ा। बस तो अपने 84 जन्मों को देख और लाख कर दिया तो पूरा स्टोरी चेंज हो गई। देखो
तो 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने। अब न्यू इंडिया बोल तो देते हैं, न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली। अब न्यू इंडिया हो तो होती है न्यू वर्ल्ड में। न्यू इंडिया कहाँ से आई भाई? एक्चुअली न्यूनेस तब है जब संस्कारों में न्यूनेस आई। बाकी रेनोवेशन करा लो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज कर लो, रीडेवलपमेंट कर लो, न्यू इंडिया उससे तो नहीं बनेगी ना। ओल्ड इंडिया कैसे बनी? हाँ, ये बोल सकते हैं न्यू सड़कें, हाँ, न्यू शहर। तो बाबा कहते हैं वहां देवता धर्म के सिवा और कोई धर्म होता ही नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकार के टाल टालियां है, ये सब पिछाड़ी के हो गए। यह भी दिखाए लक्ष्मी नारायण सौ ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है, बस अब लास्ट डिशुम डिशुम होना ही है, क्योंकि लास्ट है, अभी पूरा होने वाला है। तो उनको खुशी का पारा चढ़ेगा। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझू सयाने होंगे, हमारे पास जो भी समझू सयाने, दिव्य बुद्धि का मीनिंग क्या था? समझू और सयानी बुद्धि, सयानापन। समझू समझदार, सयाना मतलब सयानापन, सेंसिबल, उसको समझ में आता है अभी बोलना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, अभी ऐसे रहना चाहिए, अभी नहीं रहना चाहिए, सयानापन। wisdom, तुम्हारे में जो समझू सयानु होंगे डैश, भाई जो समझू सयानु होंगे वो बोलेंगे। समझू और सयाने में अलग अलग फर्क है क्या जी, या एक ही बात है? मतलब थोड़ा और उसको सयानापन, मतलब बहुत सेंसिबल, wisdom के लिए समझदार, कहते हैं मैच्योर्ड। wisdom, सयानापन, और रिफाइंड हो जाते हैं, सेंसिबल, मोर रिफाइंड। सयाने, हाँ, समझदार, मैच्योर्ड। तो बाबा कहते हैं उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। ये पूरा ड्रामा है, बस ड्रामा की क्या पॉइंट बताई बाबा ने अभी ऑफ लेट? बोलो बोलो बोलो। 84 जन्मों का पद्मा, रिकॉर्ड। पदम भाई, अभी लेट, ऑफ लेट। खुशी का पारा चढ़ेगा उनको जो समझेंगे नाटक पूरा होने वाला पूरा है। होने वाला है, इनको आदि मध्य अंत का नाटक पूरा होने वाला है, बस लास्ट है। आदि मध्य और अंत का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अभी जो बताया, हाँ, नाटक कहने से तो खुशी का पारा उनको चढ़ेगा, उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, ये भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह है 5000 वर्ष का नाटक, ये बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा संगम होगा, परमात्मा भी कितना छोटा है, वो भी पाठ बजाने के लिए बंधा हुआ है, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो इनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होगा। देखो, पाठ, आत्मा इज इक्वल टू पाठ, तो चाहे वो परम आत्मा भी हो उसमें भी पाठ है। और अगर पाठ है, पाठ मतलब ही फिक्स्ड, मतलब ही अपने टाइम पर, मतलब ही वो उस समय उसको वो ख्याल आएगा। अब हमको पहले क्यों नहीं ख्याल आया? ब्रह्मा कुमारी इसका बोर्ड तो बहुत देखते थे, नहीं? फिर क्यों नहीं ख्याल आया? बचपन से देखते थे।
हाँ देखो ये भी पार्ट है ना, चाहे वहाँ देखा पार्ट है। पार्ट है। सबसे पहला सेंटर वहां खुला, पर आपको तो अभी मिला ज्ञान, क्या फायदा। पूरा यज्ञ का पहला सेंटर। हाँ हाँ, गुलजार दादी की पालना लेते नहीं लेते फिर। हाँ। देखा, तो ये पार्ट हुआ है ना भाई। ये 51 में जो मीनू बेन शक्ति नगर जो फर्स्ट यज्ञ का सेंटर है उसके सामने इनका घर था, वहां घर था, पर पाठ अभी निकला। नहीं तो उस समय क्या पालना मिलती, सारी दादियों की पालना मिलती। नहीं नहीं, तो बाबा कहते हैं तो तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो, तो बाबा कहते हैं पार्ट ही नहीं है। तो आत्मा मतलब ही ये सब पार्ट। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस देह के भान को छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है देह अभिमान, फर्स्ट नंबर भूत, फिर बाकी सब भूत। तो इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भूतों का राजा, वो कहते हैं ना आमों का राजा, ये भूतों का राजा। उसमें रावण को जलाते हैं, भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है। अब देखो इससे भी क्या प्रूव है, क्यों भारत में ही रावण को जलाते हैं और जगह नहीं जलाते। भारत में ही भारत में ही जन्म रावण का। शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से हुई। हाँ, इस कारण इधर ही ज्यादा जलाते और कहीं नहीं जलाते। तो बाबा कहते हैं अच्छा आखिर ये रावण मरना है या भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई जानते नहीं। ये दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं। आखिर ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा कुछ पता ही नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, वहां योग बल से बच्चे होते, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। पूरी एग्जिस्टिंग दुनिया खत्म, फिलॉसफी खत्म, सिस्टम खत्म और पूरा नया राज्य, देवताओं का राज्य। तो योग बल से जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो क्या बाबा कहना चाहते। हाँ, तो योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इतना बड़ा काम, आप एक घर के सिस्टम भी अगर हम सोचे तो चेंज नहीं कर सकते, पूरा वर्ल्ड का सिस्टम चेंज हो जाएगा। वहां योग बल से बच्चे होते, वहां रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है, योगेश्वर श्री कृष्ण। और योगेश्वर का टाइटल केवल श्री कृष्ण को मिला है ना, मालूम है ना। और वैसे हाँ, योगेश्वर का मंदिर है श्री कृष्ण का, क्योंकि बताया कि वो महारास किया लेकिन फिर भी निर्लिप्त। उस तरह से भक्ति मार्ग में फिर कहते हैं, तब टाइटल मिला उनको योगेश्वर। इतनी सब गोपियों के बीच में रहकर भी निर्लिप्त, तो ये योगेश्वर का टाइटल है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पहला नंबर का प्रिंस है,
वो संपूर्ण निर्विकारी है। योग को कभी भोग विकार योगी कभी विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। वैसे भी योग का प्रथम रिक्विजिट है ब्रह्मचर्य। अगर मैं योग करना है दुनिया में भी साधना, ये तो पहली रिक्विजिट है। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन का आनंद लेना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सदगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनी को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है। इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवानी धारण कर औरों को भी समझाएंगे। वो फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको जियदान दे दिया। फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की, खलास। समझ में आया? किसी ने हमको ज्ञान सुनाया किया, तो बस उसको थोड़ी कोई याद करना है। दलाल को दलाली मिल जाएगी, गायब हो जाता है ना भैया। अब मेरा काम नहीं है, अब तुम लोग जानो, तुम दोनों के बीच में। दलाल ने तो दलाली की, खलास। फिर जो भी कोई रिश्ता भी बोलते हैं तो बाद में क्या होता है भाई, बोले फिर तुम आपस में देखो। फिर साजन को सजनी को याद करना है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल। बच्चे ब्रह्मा को छोड़ देंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। आज ब्रह्मा हो गया दलाल, ब्रह्मा को याद नहीं करना, याद उस शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं है। कितना प्रूव्ड है कि ये भगवान की नॉलेज है। नहीं तो कहीं तो अगर ब्रह्मा की अपनी नॉलेज है तो थोड़ा तो अपना रखता, थोड़ा तो अपना पोजीशन रखता। ये तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी शक्ल भी दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप, टीचर, सदगुरु हो। अच्छा, बाप कहेंगे बने, ऐसे बोल दिया बाबा, बाबा आप हमारे बाप, टीचर, सदगुरु। 3 रिलेशंस का आज ने बताया ना बाबा ने क्लियरली। बाप से क्या मिला? फास्ट वर्षा। सदगुरु टीचर से आदि मध्य अंत का ज्ञान। सदगुरु साथ ले जाए। हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु तो समझानी तो बार बार दी जाती है। अच्छा, बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूं, परंतु बोल दिया ना, दलाल ने मिला दिया रिलेशन, वो क्या बोलते, गठबंधन हो गया। परंतु याद रखना, मेरी पत नहीं गवाना, मेरी इज्जत नहीं गवाना। मेरा बनकर बाबा की इज्जत गवाना क्या हो जाता है? बाबा की इज्जत गवाना। बताओ बताओ बताओ। ये क्या कर दिया? मुझे को होस्ट बना दो। हाँ, क्या मेरा बनकर इज्जत मेरा गवाना। नाम बदनाम कर दिया, हरकत ही दे देना। दीदी मेरा बनकर विकार में जाना, मेरा बनकर विकार में नहीं जाना, मेरा बनने के बाद विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी है।
याद करते हैं स्वर्ग को, कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना क्यों खिलाते हो? पति बेस्ट जगह गया है फिर तो वहां के खाना की तो जरूरत ही नहीं। पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते, पावन तो कोई है नहीं। देखो कितना अच्छा रस्म है। वैसे ब्राह्मणों को खिलाना होता है जब शरीर कोई छोड़ता हो, तो मतलब क्या है? पवित्र आत्माओं को खिलाओ। तो इसलिए हम क्यों कोई भी शरीर छोड़ता है तो भोग लगाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण ये वाले काम के ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण ने ये ब्राह्मण खा ले, कोई शरीर छोड़े भोग लगाओ, ये सब ब्राह्मण खाए ना। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते, पावन तो कोई है नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। अच्छा, आंसर मिला? क्वेश्चन क्या था? हाँ, निश्चय के आधार से, कौन से निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? एक तो राइट था, दो बाप, टीचर, सदगुरु। बाबा का ज्ञान है। क्या बाप, बात? टीचर, सदगुरु ही है जो हमें साथ ले जाएगा। थोड़ा सा और नजदीक। इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है, सब जाने वाला है। बाबा ने कहा ना पक्के ब्राह्मण बनते, ये सब जाने। वैसे बहुत सारे और भी निश्चय के पॉइंट है। हाँ, ये दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। दूसरा पॉइंट, हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती। ये नाटक जाने वाला है, जाने वाला है। ये था ना, जाने वालों से फिर मैटर नहीं करेगा। ये बहुत क्रोध करता है, कोई बात नहीं। ये बहुत लीकेज हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, क्रोध करने दो। इररिपेरेबल डैमेज है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही जियदान देने वाला है, वही जियदान देने वाला है। दूसरा है, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नहीं तो वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए।
अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, सदा खुशी का चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला नहीं, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। क्योंकि ये स्टॉक है, चेहरा देखे और उसको अच्छा लगे। अभी सभी सेवाधारी सेवा करेंगे ना, कल आपका चेहरा देखे खुशी का और वो लेके जाए। कल सेवा करनी है ना सबको, तन से जिनको सेवा करनी है वो, नहीं तो मन से सेवा। हाँ, आज का वरदान याद रखना सभी सेवाधारी, सभी फरिश्ता जो भी वहां प्रेजेंट होंगे। क्या करना है? इतनी खुशी, आपका चेहरा में खुशी के चिन्ह, मूड ऑफ वाला नहीं, माया से हार खाने वाला नहीं। स्लोगन है, एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। अच्छा है, अव्यक्त इशारा 26th वाला है ना, 25th, आज 25th है ना। अभी अभी शरीर का आधार लिया। आज बाबा मिलन भी तो है, आज है ना, 28 तारीख को है ना बाबा मिलन। सॉरी 28 को। अच्छा 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 अच्छा। अभी अभी शरीर का आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए, पढ़ाई नहीं किए ना। साक्षी बनकर हर कर्म करो और साथी को सदा साथ रखो, तो बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती है, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसते नहीं, सदा उपराम रहते हैं। ये है बंधन मुक्त अवस्था। अच्छा, आज रतन मोहिनी दादी का बर्थडे है, 98 स्टार्ट होने वाला है, 97 कंप्लीट। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। 28 को तो बाबा आएंगे। दीदी, ये गोपियों का जो वर्ड आया आज, तो इसका हम भी